Jai Hind all of you. Let us move to our part number 3. See, in this part, you will not cover too many part of this chapter, but still I am dividing it in 3 parts just because you can understand more. See, जो हमारा part third है वो थोड़ा सा ज़्यादा important है as you can understand about the animals feelings. Okay, इस part में हम सिर्फ 2 pages cover करेंगे. So आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि एनिमल्स की फीलिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट होती है. ओके, एज आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है इस बारे में कि एनिमल्स को किस टाइप से फील होता है, एज हमने पहले पढ़ा भी है. बट ये पार्ट में थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इसमें हम एनिमल्स के थ्रू हम उनकी फीलिंग्स जान पाएंगे. राइट, हम एनिमल्स के मुंह से लाइक हम उनको बोलते हुए नहीं देखेंगे, बट हाँ उन्होंने इस बुक में अपनी फीलिंग्स कुछ वर्ड्स में लिखी है जो कि हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एनिमल्स को एक्चुअली कैसा फील होता है व्हेन दे आर फोर्स्ड, जब उनको फोर्स किया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए. क्या उनको सच्ची में वो करने की इच्छा होती है या वो कोई मजबूरी के लिए करते हैं. राइट, तो लेट अस रीड एंड देन अंडरस्टैंड. व्हाट डू दे से, वो लोग ऐसा क्या बोलते हैं. जो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनिमल की. एनिमल्स क्या करते हैं, वो हमसे बात तो नहीं कर पाते लेकिन उनके अंदर भी कुछ ऐसी फीलिंग रहती है जो वो बता नहीं सकते बोल के, लेकिन अपने अंदर वो ऐसा छुपा के रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं और हमको ये समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. तो लेट अस सी क्या एनिमल्स क्या कहते हैं. सी, look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. Discuss these narratives sensitively in the class. ओके, अभी देखो आपको क्या करना है. यहाँ पे एनिमल्स दिए हैं, एनिमल्स के पिक्चर बने हैं और साथ में उनके साथ साथ एक नोट भी दिया है. हमको ये देखना है कि हर एनिमल क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है हम लोगों से. ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो क्या है, स्नेक. स्नेक क्या बोल रहा है, The basket is the only home I have. मतलब मेरे पास मेरा घर कौन है, सिर्फ एक बास्केट है. I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. मैं ये सब भूल चुका हूँ कि जंगल जैसी चीज़ क्या होती है, फ्रेश एयर क्या होती है. ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए, इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर. मेरे लिए सिर्फ अब बास्केट ही है और सिर्फ स्नेक चार्मर है. मैं जंगल को भूल चुका हूँ, मैं फ्रेश एयर भूल चुका हूँ कि फ्रेश एयर भी क्या होती है. वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो ऐसा स्नेक. वो स्नेक इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि हम क्या करते हैं, जो स्नेक चार्मर्स रहते हैं ना, वो स्नेक्स को पकड़ लेते हैं. ठीक है, अब उनको पकड़ लेते हैं तो वो कहाँ रखते हैं, उनको अपने बास्केट में रखते हैं. तो बास्केट के बाहर क्या वो स्नेक कभी आ पाता है, नहीं. वो थोड़ी देर के लिए आता है फिर अंदर चला जाता है. तो वो इसलिए बोल रहा है कि मेरा घर सिर्फ अब बास्केट ही बन चुका है. मेरा घर सिर्फ अब बास्केट ही है. जंगल और फ्रेश एयर को मैं भूल चुका हूँ. क्यों, क्योंकि अब उसको जंगल में रहना नहीं मिलता. जंगल से लोग क्या करते हैं, स्नेक्स को पकड़ के ले आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, बास्केट में बंद कर लेते हैं. तो वो फ्रेश एयर को कैसे फील कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना. तो वो बताना चाह रहा है हमको. नेक्स्ट, बेयर है. यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर. यू क्लैप एंड एन्जॉय. आपने मुझे सर्कस में देखा होगा, मैं डांस करता हूँ, मैं जंप करता हूँ, मैं फायर की रिंग्स में रिंग्स के थ्रू उसमें डांस करता हूँ. आप क्लैप करते हो, आप इन्जॉय करते हो मुझे देख के. ठीक है, आपको बहुत मज़ा आता है मुझे आप देखते हो, मैं डांस करता हूँ आप लोग के सामने. डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस. क्या आपको लगता है कि मैं भी ये सब इन्जॉय करता हूँ. If I do not do this, I will get no food. आपको पता है क्या, अगर ये सब नहीं करूँगा, सर्कस में डांस नहीं करूँगा, जंप नहीं करूँगा, तो मुझे खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा. Only get a beating. सिर्फ मुझे मार पड़ेगी. वो हमको ये बताना चाह रहा है कि वो क्या करता है,
बेयर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है ना, लेकिन उनको भी पकड़ के ले आते हैं ताकि सर्कस में वो हमारा इंटरटेनमेंट कर सके, वो हमारे लिए डांस कर सके, जंप कर सके, ठीक है, इंजॉय करवा सके हमको। ठीक है, हम तो इंजॉय कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि बेयर भी इंजॉय कर पाते हैं? नहीं कर पाते वो। अगर वो ये सब नहीं करेंगे ना तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। तो वो यही बोल रहा है कि मैं सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए करता हूँ और खाने के लिए करता हूँ, मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलती है। आप लोगों को क्या लगता है बेयर को मज़ा आता है ये सब करके? नहीं, उसको जंगल में रहना पसंद है, क्योंकि जंगल ही उसका घर है। उसको वहाँ के एनिमल से मिलना पसंद है, उसको जंगल में खुली जगह रहना पसंद है। ठीक है, तो वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि उसको कैसा फील होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन है? हॉर्स है हमारे पास। ओके, डू यू ओनली सी हाउ फास्ट आई रन? यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने सिर्फ ये देखा है कि मैं कितने फास्ट भागता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़? क्या आपने कभी मेरे शूज़ देखे हैं? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट वेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स? ओके, देखो जो हॉर्स के पैर होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग उसमें ना हॉर्स के जो शूज़ आते हैं उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो हॉर्स और तेज़ भागे। तो वो ये हॉर्स ये बोल रहा है कि आप लोगों ने से मुझे भागते हुए देखा है, क्या आपने कभी ये देखा है कि वो शूज़ को पहनने में, उस शूज़ को जब वो फिक्स कर देते हैं तब मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी, मुझे कितना दर्द होता होगा, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोलता, मैं आप लोगों के लिए भागता रहता हूँ। ठीक है, तो वो अपनी फीलिंग बता रहा है। ओके, कि उसको ये सब नहीं अच्छा लगता, फिर भी वो हमारे लिए करता है। नेक्स्ट इज मंकी। मंकी क्या बोल रहा है? दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। वो हमको सिर्फ डांस करवाते हैं। ठीक है, इवन इफ वी डोंट वॉन्ट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक। हम सिर्फ डांस करते हैं, हमको सिर्फ डांस कराया जाता है। अगर हमको नहीं करना, या हम किसी तकलीफ़ में हैं, किसी पेन में हैं, या हम भूखे हैं, तब भी हमें डांस करना पड़ता है। आपने देखा है मदारियों को, वो क्या करते हैं, वो मंकीज़ को डांस करवाते हैं अपना डमरू बजा के। तो आप क्या लगता है मंकीज़ को कैसा लगता होगा? क्या उनको मज़ा आता है डांस करके? नहीं, उनको अगर तकलीफ़ भी होती है या उनको भूख भी लग रही होती है, लेकिन फिर भी उनको हमारे लिए नाचना पड़ता है, हमारे लिए डांस करना पड़ता है। उन लोगों को कैसा फील होता होगा? मंकी अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इज कैट। म्याओ म्याओ म्याओ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। म्याओ 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 मैं करती हूँ और मैं सब जगह रोम करती हूँ, घूमती हूँ। ठीक है, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट। बच्चों को मैं बहुत पसंद हूँ। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। और मुझे वो पालते भी हैं और मुझे दूध भी पिलाते हैं। ठीक है, वो क्या बोल रही है कि मैं म्याओ 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 करती हूँ और मैं जगह जगह घूम सकती हूँ, और मुझे चिल्ड्रन मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चों को मैं बहुत पसंद आती हूँ, वो मुझे पीने के लिए मिल्क भी देते हैं। ओके, वो अपनी बात बता रही है, कैट। नेक्स्ट इज पीजन। पीजन क्या बोल रहा है? गुटुरगू गुटुरगू। पीजन कैसे करता है? गुटुरगू करता है ना। ठीक है, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन। क्या आपको पता है लोग मुझे ग्रेन्स खिलाने के लिए ज़्यादातर बुलाते हैं। ठीक है, मुझे दाना देते हैं, वो दाना डालते हैं, ग्रेन्स डालते हैं ताकि मैं दाना खा सकूं। ठीक है, वो अपनी बात बता रहा है। जैसा कि हमने बुक में देखा, सारे एनिमल्स अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। कुछ एनिमल्स को अच्छा लगता है जब हम उन्हें फीड करते हैं, उन्हें दाना देते हैं। कुछ एनिमल्स को अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, जैसे कि कैट। ओके, लेकिन कुछ एनिमल्स को अच्छा नहीं लगता जब उन्हें उन्हीं के घर से पकड़ के लाया जाता है। कौन है, क्या है उनका घर? उनका घर है जंगल, राइट? वो लोग जंगल में रहना पसंद करते हैं, उनको खुली हवा पसंद है, उनको बंद कमरे में या बंद बॉक्स में रहना नहीं पसंद। उनको
हम सबके लिए इंटरटेनमेंट करना होता है, हम सबको इंटरटेन करना रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना पेट भरना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके जो ट्रेनर हैं वो उनको बहुत मारेंगे। जैसा कि स्नेक ने बताया था कि वो अब फ्रेश एयर और खुली जगह सब भूल चुका है। उसके लिए सिर्फ बॉक्स और उसका स्नेक चार्मर ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि अब वो उस इन्वायरमेंट में ही रहता है। जब से वो रहता आ रहा है सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में रहता आ रहा है। उसे जंगल जो पहले देखता था वो, अब अगर आप किसी को 15-20 साल 20-15 ईयर्स या कब कितनी भी टाइम आप उसको एक ही कमरे में बंद रखोगे तो क्या वो याद रखेगा कि बाहर क्या क्या चीज़ है? एनिमल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो वो ही बोल रहा है कि मैं अब फ्रेश एयर, खुली जगह ये सब भूल चुका हूँ। मेरे लिए सब कुछ अब मेरा स्नेक चार्मर और मेरा ये बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें ही रहता है। तो उससे कितना दुख होता होगा। उसे ना खुली हवा में रहने को मिलता है, ना वो कुछ चीज़ देख सकता है, सिर्फ उसे बॉक्स के अंदर रहना रहता है। और हमारे लिए, हमारे इंटरटेनमेंट के लिए उसे बाहर निकाला जाता है और उसे इंटरटेन करके वापस से उसमें बंद कर दिया जाता है, राइट? ऐसे ही मंकीज़ भी, मंकीज़ को जो मदारी होते हैं वो अपने हमारे इंटरटेनमेंट के लिए उनको बहुत नचवाते हैं, उनको डांस करने के लिए बोलते हैं, राइट? आपने देखा होगा वो डमरू बजाते हैं फिर वो डांस करते हैं। तो मंकीज़ क्या ये बता सकता है कि मैं नहीं डांस करूँगा, मुझे भूख लग रही है? नहीं, वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता। चाहे वो भूखा हो या उसकी इच्छा नहीं हो, उसको कुछ चोट लगी हो, तब भी वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उससे उसको खाना मिलेगा। अगर वो ये नहीं करेगा तो उसके जो मालिक हैं, उनके जो केयर टेकर है, जो उनको पकड़ के लाते हैं, वो उनको खाना नहीं देंगे, राइट? तो आप लोग को आप सोचो कि उनको कितना बुरा लगता होगा, ओके? तो ऐसे ही सारे एनिमल्स ने अपनी अपनी फीलिंग्स बताई है इसमें। तो हमें भी उनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए और उन्हें ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए, राइट? क्योंकि जंगल उनका घर है, उन्हें उसमें इन्वायरमेंट में रहना अच्छा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो एनिमल्स सच में सैड हैं? कुछ एनिमल्स सैड हैं या नहीं? तो आप अपने अकॉर्डिंग एक एक्टिविटी में लिख सकते हो, लाइक अपनी रफ कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हो। अपनी फीलिंग्स आप शेयर कर सकते हो कि किस टाइप से एनिमल्स को दुख होता है अगर हम उनसे सारी चीज़ें करवाते हैं या उन्हें पकड़ के रखते हैं तो, राइट? और एक और चीज़ है, आपको ये भी बताना है कि जो मंकीज़ हम लोगों के सामने डांस करते हैं वो फ्री है या वो मंकीज़ जो अकेले रहते हैं, जंगल में रहते हैं? आपको क्या लगता है कौन से मंकीज़ ज़्यादा फ्री है? वो मंकीज़ जिनको पकड़ के रखते हैं, जिनको हमारे लिए डांस करने के लिए बोलते हैं, वो फ्री हैं, वो आज़ाद हैं, या वो मंकीज़ जो अपनी मर्ज़ी से जंगल में रह सकते हैं? What do you think about it? Okay, now I will show you one activity. You have to do it in your notebook. Not in your notebook, actually you have to think about it. So let me show you. See this activity. How many legs does this elephant have? इस एलिफेंट के कितने लेग्स दिख रहे हैं आप लोगों को? सी, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके लेग्स देखो ध्यान से कितने दिख रहे हैं। यहाँ पे भी एक लेग दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं, राइट? तो आप लोगों को कितने दिख रहे हैं? लेट यू डिस्कस विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ओके? और अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डू यू नो एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। आपको पता है जो एलिफेंट रहते हैं ना, वो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई दूसरा एलिफेंट प्रॉब्लम में है, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं साथ में और उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है? उनके यंग वंस को रेस्क्यू कराने में, उनकी हेल्प कराने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे किसी शिकारी ने किसी एलिफेंट को पकड़ लिया है तो उसको निकालने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, राइट? जैसे हम सब भी करते हैं हेल्प, तो एलिफेंट भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं।